हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जेई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जेएसएस एटीई, जिसका हम लोग फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आप में से ही एक व्यूअर का यहाँ पे कमेंट आया था कि आपको जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे रिव्यू वीडियो चाहिए, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और हम कोशिश कर रहा हूँ कि सब वीडियो को कवर करने का। बार बार आपका कमेंट आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ, सभी कमेंट को देख रहा हूँ। तो आपसे मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, रुको जरा सबर करो, ठीक है ना। तो बस हम लोग आपके लिए हर एक वीडियो बनाएंगे, आपके हर एक रिक्वेस्ट का हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बस आप अपना कृपा है जो हम पे बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएस एटीई के बारे में, ठीक है, जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं देख रहा हूँ आपके बहुत ज़्यादा डाउट आ रही है कमेंट को लेकर, कमेंट की काउंसिलिंग को लेकर, उसके रैंक को लेकर, फिर कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो रही है। तो बेसिकली मैं सोच रहा था क्यों ना वीडियो कर दिया जाए उस पर। तो अगर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वीडियो का, अगर आपको क्यों ना वीडियो चाहिए तो आप बस कमेंट में यस या नो लिखिएगा। अगर आपको चाहिए तो यस लिखिएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो लिखिएगा। वैसे नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो यस लिखिए, मैं देखूंगा। अगर अच्छे बच्चे मतलब ज़्यादा रिस्पांस आता है कि आप चाहते हैं कि क्यू एन ए वीडियो चाहते हैं, तो हम एक स्पेशली कमेंट का क्यू एन ए वीडियो रखेंगे जहाँ पे आपके सवाल का हम लोग जवाब देंगे, सारे सवालों का, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यस या नो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कैंपस के बारे में, रैंकिंग, कोर्सेज अवेलेबल, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक जिसे हम लोग कहते हैं, कोर्सेज अंडर बी, फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, सीट मैट्रिक्स के बारे में, हॉस्टल के बारे में, फिर कट ऑफ के बारे में, फी स्ट्रक्चर, फिर प्लेसमेंट फी में हॉस्टल और एकेडमिक फी दोनों का बताऊंगा और 4 साल बता दूंगा कि आपको कितना खर्च पड़ने वाला है इस कॉलेज में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंपस से, ठीक है। तो 1997 में ये कॉलेज आपको बनी थी। ये आपको जेएसएस महाविद्यापीठ मैसूर इसको मैनेज किया जाती है, ठीक है। वो उस यूनिवर्सिटी से इसको मैनेज की जाती है, उस कॉलेज से इसको मैनेज की जाती है। प्राइवेट है, ऑटोनोमस है और आपको विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से ये आपको एफिलिएटेड है, ठीक है। बेंगलोर कर्नाटका में पड़ता है आपको ये कॉलेज। केंगेरी के पास, केंगेरी एक जगह है वहाँ के पास में। ये आपको हिली एरिया में है जिसका कैंपस 21 एकर्स में फैला हुआ है, ठीक है। हिली एरिया में आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। AICTE NBA अप्रूव्ड है ये कॉलेज आपको, ठीक है। जिसमें आपको हॉस्टल मिल जाता है ऐसे कैंपस में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, लैब मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, जिम मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है कैंपस में, आपको बस सर्विस मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, ATM एंड बैंक फैसिलिटी मिल जाता है, सेमिनार हॉल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सर्विस जो है आपको कॉलेज से घर ले जाने के लिए, अगर जो बच्चे कर्नाटका के हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हॉस्टल में नहीं ही रहेंगे ज़्यादातर बच्चे, तो उनके लिए बस सर्विस मिलता है कि उनको घर से हॉस्टल और घर से कॉलेज और कॉलेज से घर पहुँचाया जाता है, ठीक है। ऐसा करके उनको बस सर्विस मिलता है। बट अगर आप इंडिया से मतलब इंडिया कोई अलग कोने से जा रहे हैं, कर्नाटका के अलग स्टेट से, कर्नाटका से अलग स्टेट से, तो आपको बस सर्विस नहीं मिलता। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि आपको बस सर्विस मिलता है वो हॉस्टल पहुंचाने के लिए, नहीं। ये उन बच्चों के लिए जो घर जाते हैं कॉलेज से या फिर घर से कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब बात करते हैं हम लोग कैंपस के पिक्चर्स के बारे में। देखिए ऐसा कैंपस कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कैंपस काफ़ी अच्छा है और बड़ा कैंपस भी है, हरियाली बहुत ज़्यादा इस कैंपस में आपको देखने को मिलती है, बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है ही, ठीक है। देखिए मैं सारे चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे हॉस्टल सब के बारे में। अभी हम लोग पहले कैंपस का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और पिक्चर्स है आपको, ये पिक्चर हो गया दूसरे एंगल से हम लोग कह सकते हैं, फिर ये आपको हो गया, तो ठीक है। तो ऐसे पिक्चर्स आपको मिल जाती है। आपको ऑडिटोरियम दिखा देता हूँ, तो ऑडिटोरियम इस तरह कुछ आपको ऑडिटोरियम मिल जाता है। ये आपको ऑडिटोरियम का फ्रंट फेसिंग पिक्चर लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑडिटोरियम। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैंकिंग के बारे में। तो इसको NIRF रैंकिंग 251 मिली है, ठीक है। हम इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। रैंकिंग के बारे में लोग उतना डिस्कस नहीं करते, बट हाँ आप देख लीजिए कि इसको NIRF रैंकिंग 251 मिली हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। बी या फिर बीटेक हम लोग कह सकते हैं उसे, MBA, MTech, बी लैटरल, PhD, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बी या बीटेक। तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, जिसमें आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। और जो जिनका कैटेगरी रिजर्व होता है उनको 40% चाहिए होता है, और वो सिर्फ कर्नाटका वाले स्टूडेंट के लिए होता है, क्योंकि कर्नाटका से बाहर वाले बच्चों के लिए कोई कैटेगरी रिजर्व नहीं होता है, वो जनरल में माने जाते हैं, ठीक है। तो 45% हमें एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है। कॉमेट के आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, फिर KCET। अगर आपको
कॉमेड के कर्नाटक से बाहर के हैं तो आपके लिए कॉमेड के से यहाँ पे एडमिशन होगा, अगर आप कर्नाटक से हैं तो KCET से यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब IT, ये सारे ब्रांचेज आपको इस कॉलेज में मिल जाता है बीटेक का। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो CSE का 180 सीट्स, ECE का 120 सीट, ISE का 60 सीट। इसमें से लगभग 45% सीट जो होते हैं वो KCET वालों के लिए होते हैं, 25% मैनेजमेंट कोटा और 30% कॉमेड के वालों के लिए। इस तरह का सीट मतलब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीट होता है KCET वालों के लिए, उसके बाद कॉमेड के, फिर आपको मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके हॉस्टल के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या फैसिलिटी मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल है जो कि मेस फैसिलिटी के साथ आपको मिलता है। जो कि बॉयज़ हॉस्टल की अगर पहले बात कर लें तो बॉयज़ हॉस्टल आपको ऑफ कैंपस मिलता है, कैंपस से बाहर में मिलता है। कैंपस सुनने में मिला है कि कैंपस के जस्ट अपोजिट साइड में आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको 2 ब्लॉक है, जिसमें आपको 160 रूम अराउंड है और इसमें आपको 443 स्टूडेंट रह सकते हैं इस हॉस्टल में, इन दोनों ब्लॉक में मिला के। ठीक है, डबल और ट्रिपल शेयरिंग मिलता है बॉयज़ हॉस्टल में, सिंगल शेयरिंग नहीं मिलता है। बट गर्ल्स हॉस्टल की वहीं अगर बात कर लें तो गर्ल्स हॉस्टल इन कैंपस है, कैंपस के अंदर में ही है, जिसमें आपको 220 स्टूडेंट्स रह सकते हैं और सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग, तीनों तरह की शेयरिंग आपको इस कॉलेज में हॉस्टल में गर्ल्स के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा फ़ायदा है कि सिंगल शेयरिंग भी मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप 10 बजे के बाद जो है हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 10 बजे के बाद एंट्री और बाहर जाना बंद रहता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट बंद रहता है। ठीक है, हॉस्टल में 10 बजे के बाद, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हॉस्टल का अगर मैं रिव्यू बताऊँ आपको, तो हॉस्टल का मैं रिव्यू पढ़ा था कोरा पे, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चों ने यही लिखा था कि हॉस्टल अच्छा है, काफ़ी बेहतर भी है, बट वहाँ पे उसका जो मेस फैसिलिटी है उसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों तरह के डिश तो आपको वहाँ मिल जाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया, बट वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और जो मेंटेनेंस होता है हॉस्टल का वो भी उतना अच्छा नहीं किया जाता है, बट अप टू द मार्क है कि थोड़ा अच्छा है। कुछ जैसे कुछ ब्लॉक में जो है अच्छा फैसिलिटी है, कुछ मतलब अच्छा साफ सफाई रखा जाता है, कुछ में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुआ, तो ये मिला ही जुला रिव्यू आता है। देखिए उतना रिव्यू में पता चलता नहीं है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप पे ये भी है, आप पे ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ देखिए बहुत सारे कॉमेडी के बच्चे जाते हैं, वो भी करते हैं कि कॉलेज में जाते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहे हॉस्टल में, फिर उसके बाद PG में रहने लगते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे का ग्रुप बन जाता है, दोस्तों PG में रहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रहना चाहते हैं और कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हॉस्टल के कुछ पिक्चर के बारे में। तो साइट पे अगर जाइएगा तो आपको बॉयज़ हॉस्टल कुछ इस तरह का दिखाया गया है और गर्ल्स हॉस्टल कुछ इस तरह का क्या दिखाया गया है। तो बाहर से तो बिल्डिंग अच्छा ही लग रहा है, वेल मेंटेन लग रहा है। अब अंदर पता नहीं कैसा है, बच्चों ने बताया कि उतना ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं किया जाता, साफ़ सुथराई का उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बट हाँ, फिर भी जो वहाँ के जो फैसिलिटी मिलती है, वहाँ जो रूम वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस सब है, और जो खाना है वो भी अप टू द मार्क है, बट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया वाले बच्चे क्या होता है कि खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं और खाना बहुत सबसे बेस्ट जो मिलता है वो नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है मेरे अकॉर्डिंग। अब आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस तरह से अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हैं तो आपको थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम, क्वालिटी ऑफ फूड में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया वाले ज़्यादा बच्चे जो है स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं ना, तो वहाँ वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। ठीक है, 2018 और 2019 दोनों का कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग। तो CSE का अगर 2018 की बात करें तो वो गई थी 7,644, फिर इन्फॉर्मेशन साइंस मतलब IT की गई थी 10,657, ECE की गई थी 11,678। 2019 की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस की गई थी 12,354, फिर आपको ISE इन्फॉर्मेशन साइंस मतलब IT गई थी अराउंड 16,000। ठीक है, और ECE की गई थी 51,555। तो देख सकते हैं दोनों ईयर के बीच में कितना डिफरेंस आ गया था। ठीक है, सीधे 5,000 का डिफरेंस आ गया था CSE वाले में ही। ठीक है, और उसमें तो और है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो सकता है कट ऑफ में, बट इसके अराउंड आप मान के चलिएगा तो आप इस ईयर भी मान सकते हैं। बट इस ईयर तो और भी अप्स एंड डाउन होने वाले हैं, देख लेते हैं क्या होता है, वो तो काउंसलिंग में ही पता चलेगा, काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा। ये मैं राउंड 2 का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राउंड 2 का मतलब क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इस राउंड ही आप लेके चलिएगा, अगर आपको एस्टिमेट लगाना है कि आपको कितना रैंक आया, तो ये कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस राउंड ही लेके चलिएगा आप। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8,000, 9,000, 10,000, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ़ी के बारे में। तो चलिए फ़ी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम एकेडमिक फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कॉमेड के बारे में। तो एडमिशन का कैटेगरी दिया गया है। ठीक है,
इसमें आपको CET है, फिर कॉमेड के है, मैनेजमेंट कोटा है, फिर SNQ है, लेटरल एंट्री है। तो हम कॉमेड के बारे में बात करेंगे, सेकंड पॉइंट जो कि हमारा है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर मिल जाता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, ठीक है। तो ये आपको जो है ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये मतलब समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है आपके ईयर का, मतलब जैसे कि 2020 ऐसा नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये आपको 2019 2020 दिखाया गया, मतलब लास्ट ईयर का, या उसके बाद उसके पहले का, उसके पहले का। तो हम लोग को यही बात करना होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को बात करना होगा क्योंकि इसके ही अराउंड रहेगा हमारा। ये तो पिछले वाले का है, पिछले वाले बैच का है, ठीक है। तो ये हमारा इस ईयर का हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे कॉमेड के का। तो कॉमेड के सेकंड पॉइंट का अगर देखें तो CSU और IC और ECE का बात करेंगे हम लोग। तो ट्यूशन फी आपको जो यहाँ पड़ता है वो पड़ता है 2,01,960 रुपीज़। अदर फी जो आपको पड़ेगा वो 41,880 रुपीज़। और टोटल जो आपको पड़ेगा ट्यूशन फी और अदर फी मिलाकर 1 ईयर का 2,43,840 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप ध्यान देखिए, पर ईयर जो एकेडमिक फी आपको पड़ेगा अदर फी मिलाकर 2,43,840 रुपीज़, ठीक है। अब और एक्स्ट्रा क्या फी आपको जोड़ा जाएगा वो मैं देख लेता हूँ। इस सभी के बारे में हम लोग तो डिस्कस नहीं करना। अब इधर देख लेते हैं, PG का है ये, तो PG का हम लोग भी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नोट दिया गया, CT एडमिटेड स्टूडेंट इफ़ दे ऑप्ट फॉर अदर इंस्टीट्यूट फ्रॉम KEA फी पेड विल बी रिटर्न विद डिडक्शन ऑफ 2,500 रुपीज़। तो ये आप जान जाइए, अगर CET के बच्चे हैं तो हम बात कर लेते हैं कॉमेड के बारे में। तो ₹1,500 एलिजिबिलिटी फ़ी फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट फॉर न्यू एडमिशंस। तो 1,500 एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो शुरू में, ठीक है, न्यू एडमिशन के लिए। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा आपका DD इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल JSS ATE बेंगलोर पेएबल एट बेंगलोर विजिट WWL फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर DD बनाना होगा, DD बनाइएगा प्रिंसिपल के फेवर में, ठीक है। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक फी हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो एकेडमिक फी जो हमारा हुआ फर्स्ट ईयर का, एक ईयर का, वो 2,43,840, जिसमें आपको 1,500 शुरू में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से, 2,43,840 रुपीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9,75,360 रुपीज़, ठीक है। ये आपको आ गया 4 ईयर का एकेडमिक फी और अदर फी मिला के। एक्स्ट्रा आपको इसमें और 1,500 जो है शुरू में आपको जो लगेगा वो आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आप 1,500 और ऐड कर लीजिएगा। तो इसको आप ऐड करते हैं तो आपको आता है 9,76,860 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको हो गया 4 साल का एकेडमिक फ़ी और अदर फ़ी और जो शुरू में रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आपको लगेगा वो मिलाकर 9,76,860 रुपीज़। तो अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में। देखिए मुझे जो इस कॉलेज का सबसे अच्छा चीज़ लगा वो यही लगा कि ये कॉलेज ने अपने जो साइट है उस पर सब कुछ एकेडमिक फ़ी भी और हॉस्टल फ़ी भी क्लियरली दे रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज का तो यही होता है, मोस्टली कॉलेज का यही होता है कि क्लियरली वहाँ पे ना ही एकेडमिक फ़ी रहेगा ना ही हॉस्टल फ़ी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया। तो हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में। देखिए ये वैसे तो ये हॉस्टल फ़ी जो दिया गया है ईयर 2018-2019 का है, 2020-2021 का कुछ अलग भी हो सकता है, बट हम लोग इसी अकाउंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम बॉयज हॉस्टल फ़ी पहले मान लेते हैं। तो ट्रिपल शेयरिंग अगर आप लेते हैं, ठीक है, तीन शेयरिंग वाला, तो 50,000 आपको पड़ जाएगा पर ईयर। अगर आप डबल शेयरिंग लेते हैं तो 1,10,000 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। ये आपको पड़ जाएगा पर ईयर। और एक्स्ट्रा आपको मेस फी लगता है, जो लगता है आपको 30,000 पर एनम। तो इसमें आप 30,000 और ऐड कर दीजिएगा। तो मतलब अगर आप डबल शेयरिंग लेते हैं मेस के साथ में, अगर आप लड़के हैं तो आपको लगेगा 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपको लग जाएगा हॉस्टल फ़ी और मेस फी मिला के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स हॉस्टल फी जो आपको लगेगा ट्रिपल शेयरिंग का रूम का 67,500 रुपीज़, ठीक है। अब जो डबल शेयरिंग आपको लग जाएगा 97,500 रुपीज़ और वन शेयरिंग का सिंगल शेयरिंग आपको लग जाएगा 1,27,500 रुपीज़ और मेस फी जो आपको लगेगा वो 18,000 पर एनम लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हम ये ले रहे हैं, ठीक है, वन सिंगल शेयरिंग, ठीक है। हम मैक्सिमम मान के चलेंगे क्योंकि फीस में थोड़ा वेरी भी हो सकता है इस हॉस्टल में, तो हम मैक्सिमम मान के चल लेते हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ पे अगर आप मेस फी और हॉस्टल फी जोड़िएगा तो सिंगल शेयरिंग का, तो ये आपको पड़ जाएगा लगभग से 1,45,500 रुपीज़। ठीक है, तो हम बॉय और गर्ल दोनों की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉय का, तो आपको आपको यहाँ पे लग जाएगा 1,40,000 पर ईयर आपको हॉस्टल फी और मेस फी मिला के। और अगर गर्ल है आप तो आपको लग जाएगा पर ईयर हॉस्टल फी और मेस फी मिला के 1,45,500 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसमें हम जो एकेडमिक फ़ी जो हमारा आया जो कि था 9,76,860 रुपीज़, इसको हम ऐड करेंगे बॉय और गर्ल दोनों में। ठीक है, तो बॉय के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉय। ठीक है, तो अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको लगभग से आ जाएगा 11,16,860 रुपीज़। ठीक है, ये आपको 8,060। ठीक है, तो ये आपको 4 साल पड़ जाएगा हॉस्टल फी और एकेडमिक फी और अदर फी मिला कर। ठीक है, तो ये आपको पड़ गया 4 ईयर का। ठीक है, 4 ईयर का आपको ये पड़ गया। ठीक है, 11,16,860 रुपीज़ अगर आप लड़के हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स के बारे में। ठीक है, गर्ल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गर्ल्स का अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको लगभग से पड़ जाएगा यहाँ पे 11,22,360 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको पड़ जाएगा गर्ल्स का लास्ट 4 साल का हॉस्टल फी, मेस फी और अदर फी, एकेडमिक फी मिलाकर। ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा 4 साल गर्ल्स का। ठीक है, 4 साल का 4 ईयर का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मानिएगा अप्रॉक्स की 4 साल में कितना लगने वाला है हॉस्टल फी, मेस फी और एकेडमिक फी और अदर फी मिलाकर, तो आपको यहाँ पे लगभग से पड़ जाएगा 11 लाख समथिंग। ठीक है, आप मान के चलिए 11.5 लाख तक आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। ठीक है, और उतना ज़्यादा महंगा भी हम लोग नहीं कहेंगे, बट उतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। ठीक है, तो एवरेज है, जो मतलब ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का तो लगभग इतना ही रहते ही है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिनके थोड़ा और कम फीस होते हैं। तो ये हुआ हमारा फी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं इसमें प्लेसमेंट कैसा लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो 90%, जितने बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए उसमें से 90% बच्चों का यहाँ पर लगभग प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये 90% प्लेसमेंट का हो जाता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सबको हाईएस्ट पैकेज लग गया। नहीं, उसमें आपको कितने ही पैकेज हो सकते हैं, लेकिन हाँ उतने बच्चे प्लेस्ड हो गए। वो शायद 1 लाख पे हो गए, 2 लाख पे हो गए, 3 लाख पे हो गए, 40 लाख पे हो गए, 43 लाख पे हो गए, 30 लाख पे हो गए, वो मैटर नहीं करता है। आप बच्चे उतने प्लेस्ड हुए, यहाँ पे ये डेटा दिखाया गया है। हाईएस्ट पैकेज जो लगा इस ईयर जो प्लेसमेंट हुआ उसमें 43.17 लाख पर एनम लगा, जो कि एडोबी ने दिया एक बच्चे को। ठीक है, वो एक्चुअली एक लड़की थी, गर्ल थी, उनको एडोबी ने यहाँ पे दिया 43.17 लाख। तो ये हाईएस्ट पैकेज तो काफ़ी बेहतर है। बट अगर आप एवरेज पैकेज की बात करिए तो वो सिर्फ 5 लाख पर एनम है। ठीक है, तो ये एवरेज पैकेज ऐसा नहीं आप मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस का हुआ, नहीं, कंप्यूटर साइंस को तो एक्स्ट्रा आप 1 लाख और मान के चलिएगा। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, अगर आप सारे ब्रांचेस को मिला के हम बात कीजिएगा तो वो 5 लाख पर एनम है। जो सारे ब्रांचेस मिलाकर जो प्लेसमेंट होता है उसमें एवरेज जो पैकेज आया, प्लेसमेंट का पैकेज आया, वो हो गया 5 लाख पर एनम इस कॉलेज में है। तो एवरेज मतलब एवरेज पैकेज जो है वो एवरेज है, अच्छा नहीं है, एवरेज है। ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो मिल जाता है काफ़ी। ठीक है, आपको मिल जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं कॉलेज में। 4 साल आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है, आप कितने ग्रैब करते हैं, आपके पास कितना नॉलेज रहता है प्लेसमेंट के टाइम पे। बहुत सारे बच्चों से ये भी सुनने को मिला कि प्लेसमेंट, यहाँ पे उन्होंने रिव्यू में लिखा था कि प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनी आती है, वहाँ पे ऑफर बहुत मिलते हैं, बट यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब उतना ज़्यादा उस कंपनी के लायक होते ही नहीं है कि उनको पैकेज लगेगी। बहुत सभी तरह के पैकेज लगेगी, अच्छे भी खराब भी। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्या लिखा था कि उसका फर्स्ट और सेकंड प्लेसमेंट में नहीं हो पाया, बट थर्ड में उसको मिल गया। ठीक है, तो ये होता है कि आपको जो कैसे परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं, यहाँ पे अच्छे करते हैं तो 4 साल तो वो आपको ले जाएगी वो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अच्छे। यहाँ तक कि आपको हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है, लोएस्ट पैकेज मिलता है, वो आप पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, सर देखिए प्राइवेट कॉलेज में यही होता है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कुछ और स्टेट्स में दिखाया था हमको प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का कुछ पॉलिसी है इस कॉलेज में। देखिए वो लिखा हुआ है, द स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर विद द प्लेसमेंट सेल ड्यूरिंग 6th सेमेस्टर। ठीक है, 6th सेमेस्टर के टाइम आपको प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, आप प्लेसमेंट बैठना चाहते हैं तो। कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज विल बी इनिशिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ 7th सेमेस्टर एवरी ईयर। द प्लेसमेंट एक्टिविटीज विल बी ईयर अलॉन्ग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीटेक में 8 सेमेस्टर होता है, तो वो आपका जो प्लेसमेंट का होता है वो आपको 7th सेमेस्टर से ही पहले हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, तो वो पर फुल ईयर जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो वो आपको किसी भी मान लीजिए फर्स्ट प्लेसमेंट आपको नहीं मिल पाया कि आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो फुल ईयर जो होते रहता है उसमें 2-3 बार होता है। ठीक है, तो 2-3 टाइम में आपका कभी भी हो सकता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, द प्लेसमेंट सेल कंटिन्यूज टू गिव प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर 6 months आफ्टर स्टडी स्टूडेंट
पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज। आप अगर मान लीजिए कॉलेज से पास आउट भी हो जाते हैं, आपको कहीं जॉब नहीं लगता है, उसके बाद भी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट जो प्लेसमेंट सेल का होता है वो आपको लगभग 6 मंथ तक के लिए आपको असिस्ट करता रहेगा प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। मतलब आपको देता रहेगा आइडिया कैसे क्या मतलब प्लेसमेंट के लिए। अब बात करते हैं, स्टूडेंट नीड्स टू मीट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 60% और 6.5 से GPA टू अटेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंपस ड्राइव्स, ठीक है। अगर आपको कैंपस से प्लेसमेंट लेना है तो मिनिमम आपको 60% या फिर 6.75 GPA जो है आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको क्राइटेरिया है। जैसे और अलग क्राइटेरिया है कि द प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर 6 सेमेस्टर एग्जाम्स एवरी ईयर, ठीक है। जो प्री प्लानिंग होता है, प्लानिंग और प्री ट्रेनिंग भी हम लोग कर सकते हैं प्लेसमेंट का, वो आपको 6 सेमेस्टर के एग्जाम खत्म तो होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 7th सेमेस्टर जैसे ही आप घुसते हैं 7th सेमेस्टर में, उसे ही आपका प्लेसमेंट का ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वेरियस टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेमेस्टर। तो आप ये बात का भी ध्यान रखिएगा। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंपस ड्राइव्स कंडक्टेड इन द कैंपस विल बी अनाउंस्ड इन एडवांस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सच एज जॉब डिस्क्रिप्शन, CTC ऑफर्ड, इंटरव्यू प्रोसेस एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स टू अटेंड द इंटरव्यू एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड टू द ड्राइव। मतलब आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए जाते हैं प्लेसमेंट स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही, कि आपको क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा किसी भी कंपनी के लिए, या फिर आपको कितना ऑफर्ड किया जाएगा CTC मतलब पैकेज, फिर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा और उसमें से क्या क्या कितने कितने बच्चे जो है एलिजिबल हैं। द पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज, मैनेजमेंट डिसीजन, मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। अगर जो आपको प्लेसमेंट के लिए जो पॉलिसीज दी जाएगी वो चेंज भी हो सकती है, जो कि बेस्ट होता है मान लीजिए कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट होता है उस पर हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज क्या होगा, फिर उसका मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो चेंज भी हो सकता है। बेसिकली वो लोग आपको एक पॉलिसी पहले ही दे देते हैं कि आपको इस तरह का पॉलिसीज होने वाला है, बट कंपनी एट द मोमेंट क्या डिसाइड करती है वो उस पर है, ठीक है। तो उस बात का आप देखिए। तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल का अगर देखें काम, प्लेसमेंट पॉलिसी, तो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है बच्चों के लिए प्लेसमेंट को लेकर। 6 सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है और हर एक चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप खुद से भी मेहनत करते हैं तो आप पे है कि आप कितना पैकेज निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वाले तो इन्हें तो यहाँ पे सब कुछ कर रखा है, वो सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। प्लेसमेंट सेल भी है, जिस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको सोचना नहीं, वो लोग आपको ऑफर दे देंगे। अब वो आप पे है कि आप उस ऑफर को ग्रैब करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो बेसिकली इस कॉलेज में यही है कि ऑफर आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऑफर हर एक तरह के मिलेंगे। मैक्सिमम वाला पैकेज वाला भी मिलेगा, लोअर वाला भी मिलेगा, एवरेज वाला भी मिलेगा, एवरेज टू हायर वाला भी मिलेगा। तो वो आप पे कि आप कौन सा ग्रैब करते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए जाने से पहले इस कॉलेज में। अब बात कर लेते हैं कुछ और डेटा के बारे में। तो ये डेटा आपको मुझे साइट से मिली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हाईएस्ट पैकेज CTC इन लाख पर एनम। हर एक ईयर दिखाया गया 2017-2018 में 7 लाख पर एनम मिला था, 2018-2019 में 12 लाख पर एनम मिला था, और 2019-2020 में मतलब लास्ट ईयर लगा इस ईयर वो 43.17 लाख पर एनम लगा, ठीक है। तो हर एक ईयर जो है इसका हाईएस्ट पैकेज बढ़ता ही गया। 80+ कंपनी जहाँ आती है, 400+ ऑफर्स यहाँ बच्चों को मिलते हैं। 43.17 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज गई थी। 100% प्लेसमेंट यहाँ पे कॉलेज के द्वारा दिखाई गई, बट एक्चुअल में 90% से 100% के बीच में है। 100% तो नहीं कहेंगे हम लोग, बट 90 to 100% के बीच में है। ये इनका मोटो रहता है कि सारे बच्चों को प्लेस करवा देना है, 100% बच्चों को प्लेस करवा देना है। यहाँ पे उन्होंने साइट पे लिख रखा है कि उनका मोटो है कि 100% बच्चों को प्लेसमेंट देना है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स ईच ईयर, जैसे कि 400 जॉब ऑफर होता है, फिर 65+ कंपनी जो है विजिट करते हैं ईच ईयर, और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड टिल डेट, मतलब अभी तक के लिए 180 कंपनी विजिट कर चुके हैं 2020 में, ठीक है। 2020 में जब हो रहा है ये आपको प्लेसमेंट, तो तब तक के लिए, ठीक है। तो ये भी 2020 का डेटा है। देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक बारे में। तो सब ईयर का तो नहीं, बट हम लोग लास्ट 2 ईयर का बात कर लेते हैं। 2017-2018 में 87 कंपनीज आई थी, जिसमें 259 टोटल ऑफर मिले थे। 2018-2019 में 92 कंपनी आई थी, जिसमें 405 ऑफर टोटल मिले थे। तो ईयर बाय ईयर जो है वो ऑफर बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी घटे भी हैं, बट ऑफर लगभग तो उसमें आपका 200 से 400 के बीच में आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी वही दिखाया गया है कि ब्लू में आपको 2018-2019 का है कितना ऑफर मिला, जो कि 405 था, और ग्रीन में आपको कितना कंपनी है वो था, ठीक है। तो ये हो गया कुछ। ये आपको कुछ और पिक्चर जो दिखाई है, इसमें आपको दिखाया गया कि साइट पे कि कौन कौन सी कंपनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, अब वो लंबा वीडियो बन जाएगी। तो बस इस वीडियो में यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको Q&A वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं उस पर देखूँगा और जल्दी हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट, Q&A वीडियो जो है उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कि आपको क्या रिस्पॉन्स
समस्या आता है उसको लेकर, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।